हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, यूनिवर्स की ब्लेसिंग ले रहे होंगे, डे बाय डे आप प्रोग्रेस करते होंगे। क्योंकि हमारी दृश्य शक्तियाँ होती हैं, जब हम अच्छे से वर्क करते हैं तो टाइम टू टाइम हमें गिफ्ट भी दिए जाते हैं, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, यूनिवर्स हमसे बहुत प्यार करती है, हम भी यूनिवर्स से बहुत प्यार करते हैं। तो इसलिए मेरा टॉपिक आज है कि सोल अवेकनिंग क्या होती है, आत्मा की जागृति क्या होती है। देखो, हम हजारों जन्मों से इस धरती पर आए हुए हैं। हमने परमपिता परमात्मा के साथ कॉन्टैक्ट किया था कि धरती पर जाकर हम अच्छे अच्छे काम करेंगे, हम प्रकृति की सेवा करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, पेड़ पौधे पशु जानवर सब की सेवा करेंगे। लेकिन जहाँ पर आने के बाद हमारे कई बार हालात ही ऐसे हो जाते हैं, हमारी जो बिलीफ सिस्टम है वो अंदर से भी कुछ ऐसे होते हैं, कुछ बाहर से। हमें जब बच्चा 5 साल का होता है, हमारे पेरेंट्स, उनकी भी मजबूरी होती है, हमने दुनिया में से विचरना होता है, हमारे ऊपर परतें चाढ़ दी जाती है, ऐसे करो ऐसे करो, ये ना करो वो ना करो। क्योंकि जब बच्चे को रोका जाता है ना किसी काम के लिए, उसका मन करता है उस काम को करने के लिए, तो उसके अंदर ब्लॉकेज पैदा हो जाते हैं। तो हजारों जन्मों के से इकट्ठे हुए हमारे ब्लॉकेज होते हैं। कभी किसी को चाइल्ड ट्रॉमा होता है, किसी को पेरेंट्स अच्छे नहीं मिले होते हैं, किसी को और किसी तरह के ट्रॉमा होते हैं। तो मतलब इस दुनिया में जो सोल्स हमारे आसपास होती हैं, उनके साथ हमारे कार्मिक अकाउंट होते हैं, उनसे हमें पेन मिलता है, दर्द मिलता है। वो हमारे जो सूक्ष्म शरीर हैं उनमें जमा हो जाता है। जमा होने के बाद हमारे डीएनए में, हमारी आत्मा में, हमारे सूक्ष्म शरीर में ये चीज़ें कर्म हमारे जमा होते रहते हैं। तो हम बहुत पेन में, दर्द में चले जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि क्या करें क्या ना करें। फिर एक ऐसा डिवाइन टाइम आता है तो उस आत्मा की जागृति बहुत ज़रूरी होती है। आजकल तो बहुत हाई लेवल पे आत्माओं की जागृति होती है। यूनिवर्स ने जैसे गप्फे देते हैं ना, किसी चीज़ के भंडार मिलता है। कल युग में घर बैठे बिठाए लोगों की अवेकनिंग होती है, जो पिछले टाइम में जंगलों में जाकर 20-20 साल गुफाओं में बैठकर जो फल मिलता था, आज यूनिवर्स कल युग में घर बैठे बिठाए वो चीज़ें दे रही है। आप समझो कि आपके लिए यूनिवर्स ने कितनी ये चीज़ें आसान कर दी है। उनका भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जो अर्थ है ये 3D से 5D में जा रही है, कलयुग से सतयुग में कन्वर्ट हो रही है। पहले 4D में जाना पड़ता है, फिर 5D में। 5D तो बिल्कुल स्वर्ग है, बिल्कुल पीस है, शांति है, जहाँ 3 तत्वों की आत्माएं हैं। 4D में भी है, लेकिन हम आस्ते आस्ते जब हमारी आत्मा की जागृति होती है, हम ट्विन फ्लेम की जो आत्मा की जागृति है ये बहुत पेनफुल है। जो लोग इस दर्द से गुजरे हैं उनको एहसास है, बाकी लोगों के लिए ये हंसी का कारण है। बाकी लोग कई बार इसको 3D का रोमांस समझते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा गाइड करना चाहती हूँ कि ये 3D का रोमांस नहीं है, ये 5D का रोमांस है। क्योंकि हमारा हारमोन्स जूनी ने पहले ऊपर से करके ही यूनिवर्स भेजती है नीचे, तभी हम एक दूसरे को एक पल के लिए भूल नहीं पाते। ना भूलने का भी यही कारण होता है, हमें बार बार इस दुनिया में कलयुग में याद दिलाना होता है कि आप किस काम के लिए आए हो, क्यों यूनिवर्स ने आपको मिलाया है, उस काम पर लग जाओ। क्योंकि ये पेन इतना हाई लेवल का होता है कि कोई भी सोल इसमें से भाग नहीं सकती। भागना चाहते हैं दोनों, क्योंकि जब आप इस जर्नी में आ जाते हो तो आपकी लाइफ यू टर्न हो जाती है। आपका सोचने का, खाने का, पहनने का, लोगों से बात करने का, पशु पक्षी जानवरों के साथ व्यवहार करने का नजरिया ही बदल जाता है। ये चीज़ें ऑटोमेटिकली होती है। हाँ, सोल अवेकन के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे, कई सतनाम वाहिगुरु करके सोल अवेकनिंग कईयों की होती है, कईयों की ओम के चैंटिंग से होती है, कईयों की राम कृष्ण, हर एक की जो सोल में जो कुछ पड़ा है ना, उसके अनुसार ही उनको ये मंत्र मिलते हैं, बीज मंत्र मिलते हैं, गुरु मिलते हैं, टीचर मिलते हैं। क्योंकि ये सब कुछ हमारी आत्मा के अनुसार ही चलता है। जब हमारी आत्मा की जागृति होती है तो एकदम से मतलब हमें ये ख्याल आता है कि हम कौन हैं। सबसे पहला सवाल सोल अवेकनिंग का, कौन है, इस धरती पर क्यों आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, क्या हमारा सोल पर्पज है। हमारी सोल उन चीज़ों को जो रियल है, रियलिटी है, उसको ढूंढना शुरू कर देती है। तो उसके ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें मेडिटेशन पर, मंत्र चैंटिंग पर, साधना पर बैठना पड़ता है। क्योंकि ये साधना का तरीका हर एक का अलग अलग है। ट्विन सोल का बहुत पेनफुल है, बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द, असहनीय पीड़ा। कई लोग मेरे पास ऐसे केस आते हैं कि कितने कितने सालों से जिंदा लाश की तरह जी रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं यूनिवर्स का थैंक्स करती हूँ कि मुझे ऑटोमेटिकली टाइम टू टाइम सही गाइडेंस मिलती रही है।
पता नहीं इसका ये भी कारण है कि मुझे बड़ी उम्र में इसीलिए ये जर्नी दी गई है 60 के बाद, ताकि मैं जो न्यू वेकन सोल्स हैं, छोटी उम्र के बच्चे हैं, उनको गाइड कर सकूं, क्योंकि मैं इन सभी चीज़ों से निकल चुकी हूँ। कई बच्चे ट्विन को शादी का ही रिश्ता समझ लेते हैं, उनको समझाना पड़ता है। कई पहले शादीशुदा हैं, सोलमेट है, कार्मिक है, उनको धोखा देने की सोचते हैं कि उनके साथ ला कर ट्विन के साथ चले जाएं। उनको गाइड करना मेरा काम है, यही मेरा सोल पर बजा है, क्योंकि अटकी हुई सोल्स को आगे बढ़ाना। इसीलिए मुझे पॉडकास्ट देना पड़ा, खुलकर बोलना पड़ा। हालांकि ये एक बहुत बोल्ड स्टेप था कि सारी दुनिया के सामने खुलकर ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में सभी बातें बताना। तो मेरी भी एक परीक्षा थी यूनिवर्स की तरफ से, बहुत बड़ी परीक्षा थी, लेकिन मैंने उसको पार किया है। हमें रिश्तों नातों से डिटैच कर दिया जाता है। खुद हमें जो हमारे रिश्ते होते हैं ना, हमें ऐसे लगता है कि ये हमारा कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, वो भी हमें ब्लॉक कर देते हैं। तो यूनिवर्स समझाती है कि बच्चे, इस दुनिया में तेरा कोई नहीं, सबको अपनी अपनी पड़ी है, अपने बच्चों की, अपने परिवार की। आप किसी के नहीं हो, ना आपका कोई है, सिर्फ आपका अपना आप है। खुद को ध्याओ, खुद को पूजो। सोल अवेकनिंग का मतलब ही यही है, सबसे पहले अपने आप को जानो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करने आया हूँ। आस्ते आस्ते फिर आपको ऋषि शक्तियाँ गोद में बिठा लेती है। आस्ते आस्ते वो आपको अपना सोल पर्पस भी बता देती है। जब आप, क्योंकि हमारे जो ट्विन फ्लेम हैं, इनके अंदर अकल्ट साइंस बहुत हाई लेवल की होती है। क्योंकि पहले मैं समझती कि हम 5th डिमेंशन से आए हैं, नहीं, हम 9th से आए हैं। इसीलिए हम दूसरों की नर्चरिंग केयर करते हैं, उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलता। हमें गालियाँ मिलती है, जूते मिलते हैं, तो बुरा भला बोलते हैं लोग, हमें पागल समझते हैं कि ये तो पागल है, हमारी केयर करते हैं। लेकिन हमारी ऊर्जा ही ऐसी होती है, हमारी ऊर्जा बहुत हाई लेवल की होती है। हमारी सोल बिल्कुल प्योर होती है, क्योंकि हम किसी के बारे में बुरा सोच नहीं सकते। हम अपना तो बुरा कर लेते हैं, लेकिन किसी का बुरा नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये कलयुग में हमें समझा नहीं जाता। हमारी सोल अवेकनिंग का कारण ही होता है कि हमने अपने आप के बारे में जानना, आपके पास जो कार्मिक अकाउंट हैं उनके बारे में जानना, उनको खाली करना। हमें समझ आ जाता है कि ये आसपास हमारे ऐसे लोग क्यों हैं, उनका कारण क्या है। जब आपको कारण समझ आता है तो आप उसका हल भी ढूंढ लेते हो। तो आस्ते आस्ते आपके कर्मा बैग्स खाली होने शुरू हो जाते हैं। आप पेड़ पौधों से प्यार करने लग जाते हैं, पशु पक्षियों से, जानवरों से, चिड़िया से, काऊ से, डॉग से, इवन जहाँ तक आप छोटे छोटे जो होते हैं, कीट होते हैं ना, उनको भी प्यार करने लग जाते हैं। क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, कोई मकड़ी आती है, कोई कीड़ी आती है, तो उसको भी एक इंसान की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं। अगर पानी हमने फेंकना है तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि ये मर ना जाए। बस मेरे अंदर से आवाज़ आती है, जाओ अपनी ज़िंदगी जी लो, आपको भी उतना ही हक है जितना मुझे है। इसी को सोल अवेकनिंग कहते हैं, कि हर एक सामने वाली आत्मा का ख्याल रखना, उसके साथ अच्छे से डील करना। तो इसी को आत्मा की जागृति कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो बच्चे न्यू अवेकन हैं, उनको सोल अवेकनिंग का मतलब पता चलेगा कि सोल अवेकनिंग क्या होती है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस, इतनी प्यारी गाइडेंस देने के लिए।